हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या आप उठ गए हैं? वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? सरों को झुकाएं प्रार्थना से शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, आपके वचन जीवित हैं, आपके द्वारा बोले गए हैं, आपकी प्रेरणा से लिखे गए हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। आपका वचन हमें सही मार्ग देता है, हमें चिताता है, शिक्षा देता है, जिस मार्ग में चलना है उसमें हमारी अगुवाई करता है। हमारे जीवनों के लिए आपका वचन आवश्यक है, इस बात को जानकर आज हम आपके सन्मुख आते हैं। हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। उनका वचन हमारे हाथों में होना हमारा कैसा सौभाग्य है ना। आपके पास बाइबल है? क्या आप उसे हर रोज पढ़ते हैं? प्रभु का यह जो वचन है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। करीब करीब 40 लेखकों ने 1600 साल के कालखंड में 3 विभिन्न भाषाओं हिब्रू, ग्रीक और अरामिक में इसे लिखा गया था। लेकिन सभी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर इसे लिखते हैं, इसलिए इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। बाइबल के अगर सार को देखें, मनुष्य पापी है, वो दोषी है। उसे उस पाप से छुड़ाने के लिए एक उद्धारकर्ता इस संसार में आते हैं, अपना लहू बहाते हैं, नरक की ओर जाने वाली मनुष्य जाति को स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। यह इसका सारांश है। सभी कोई पापी हैं। हर एक ने कोई गलतियां की या नहीं, यह सवाल नहीं है। आदम और हवा के पाप की वजह से हम सभी पापी हुए, लेकिन प्रभु ने हमें उन पापों से बचाने के लिए, अपने राज्य का वारिस बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन हम अंगीकार नहीं करते, इसीलिए छुटकारा नहीं पाते। कितने लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया है? यीशु मसीह ही वास्तविक परमेश्वर है, यह मानते हैं। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है, और अगर आपने माना है तो आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। मैंने प्रभु को माना है, लेकिन जीवन ऐसा ही है, वही परेशानियां, वही दुख, वही पतन की अवस्था, वही बेकार जीवन। अगर कह रहे हैं आपने प्रभु के बलिदान को नहीं स्वीकारा है, प्रभु पर निर्भर नहीं हो रहे, प्रभु ने हमें आशीषित किया है। नर और मादा की सृष्टि के बाद परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं, उन्हें क्या आशीष देते हैं, क्या आप जानते हैं? आपने पढ़ा है? दिखेगा उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26वीं आयत से। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, नर और मादा करके उन्होंने उनकी रचना की। हम परमेश्वर की रचना है। उन्होंने हमें क्यों रचा? 1:28 में उसके उत्तर को पाते हैं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, तुम फलो, फूलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो। वाह, 5-fold ब्लेसिंग्स। तुम फलो, फूलो, बढ़ो, पृथ्वी को भर दो और उसे अपने वश में कर लो। मतलब पृथ्वी पर राज्य करो। यहां परमेश्वर पृथ्वी पर राज्य करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप पर राज्य नहीं कर पाते। दूसरों पर अधिकार करने में, उनकी गलतियां निकालने में हम काफी माहिर होते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियां नजर नहीं आती।
प्रभु ने जो आपको दिया है उससे आपका हिसाब लेंगे, दूसरों का हिसाब वे आपसे नहीं मांगेंगे, है कि नहीं? प्रभु ने जो हमें दिया है उसके लिए हमें प्रभु को हिसाब देना होगा। प्रभु एक दृष्टांत देकर क्या कह रहे हैं देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय की 15वीं आयत से, उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उनके सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। सबको कुछ दिया गया है, किसी को 5, किसी को 2 तो किसी को 1। अब आपको फलना है। हां, उसे 5 क्यों दिया, उसे 2 क्यों दिया, मुझे केवल 1 ही क्यों दिया? कई लोग ऐसा सोचते हैं ना। वचन बताता है उनकी सामर्थ्य के अनुसार। अगर एक में भी विश्वास योग्य ना रह सके तो फिर दूसरा क्यों? 2 का ख्याल ना रख सकें तो तीसरा क्यों? 2 जिम्मेदारियों को अगर सही से नहीं निभा सकते तो 10 जिम्मेदारियां क्यों? जो कम में विश्वास योग्य रहेगा उसे ज्यादा दिया जाएगा। हमारी विश्वास योग्यता को, उपयोगिता को हमें समझना होगा। कितना ज्यादा दिया, कितना कम दिया, यह जरूरी नहीं, उसके जरिए आपने क्या किया यह आवश्यक है। 1 BHK का EMI पे नहीं कर पा रहे, बंगला चाहिए। कम आमदनी में भी फिजूल खर्ची करके कर्जदार बन रहे हैं और फिर ज्यादा आमदनी चाहिए, कैसे संभालेंगे उसे? परमेश्वर कह रहे हैं हमें बढ़ते रहना है। खर्च करना आसान है लेकिन कमाना मुश्किल है। जो कुछ है उसे बुद्धिमानी से इन्वेस्ट करना है। आंसुओं के साथ बोने वाला खुशी से फसल काटता है। बिना मेहनत किए फल कहां से मिलेगा बताइए? प्रभु ने टैलेंट्स दिए हैं, प्रभु ने मौके दिए हैं, प्रभु ने ताकत दी है। उनका इस्तेमाल करेंगे तो हम बढ़ेंगे। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, मां बाप के तौर पर मां बाप उनकी हर जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप पर इन्वेस्ट करने वाले मां बाप को खुश करें, उन्हें प्रसन्न करें। उतना ही नहीं, आप अपने जीवन में बढ़ने पाएं, इसलिए जब पढ़ाई करनी है तब पढ़ाई करें, जो सीखना है उसे सीखें, जिन चीजों के लिए आपको तैयार होना है जवानी में उसके लिए तैयार हों। 1 को 5 और 1 को 2 और 1 को 1 देकर मालिक हिसाब लेने आता है। ठीक है, उन 5 तोड़ों का तूने क्या किया मुझे बता। वो 5 तोड़े वाला कहता है देखिए मैंने 5 और कमाए हैं। मालिक कहता है धन्य है विश्वास योग्य दास। दूसरा आकर कहता है देखो मैंने 2 और कमाया है। तो मालिक उसकी भी प्रशंसा करते हुए कहता है धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। जिसे 1 दिया था अगर वो 1 और लाता, देखो आपने 1 दिया था मैंने 1 और बनाया, तो शायद मालिक उससे भी कहता धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। लेकिन वो क्या कहता है? आपने जो 1 तोड़ा दिया था उसे ले जाकर मैंने खोदा और जमीन में गाड़ दिया। मैं जानता हूं कि आप कठोर हैं और आप आकर मुझसे हिसाब मांगेंगे। समझ रहे हैं? उससे मालिक क्या कहता है जानते हैं? दुष्ट और आलसी दास, तुझे जो दिया गया उसका इस्तेमाल करने के बजाय तूने उसे गाड़ दिया, आलसी हो गया। यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क, यू डोंट वांट टू वर्क। ना काम करना चाहता है, ना जोखिम उठाना चाहता है, बस तू जिम्मेदारी से हाथ धोना चाहता है। तू आलसी है, तू दुष्ट है, क्योंकि कहते हैं ना लाल चश्मा लगाकर देखो सब कुछ लाल दिखेगा, बुरे को सब कुछ बुरा नजर आएगा। आजकल लोगों को देखिए, दूसरों पर इल्जाम लगाने में आगे रहते हैं, तुम बुरे हो, तुम दुष्ट हो। विडंबना देखिए, वे स्वयं ऐसा जीवन बिता रहे हैं, खुद में भी वही कमजोरियां मौजूद हैं, लेकिन वो उन्हें नजर नहीं आती। और फिर कहते हैं कि मालिक जो है वो कठोर है। अरे आपने मालिक को जाना ही कितना है? जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं उसे आप कितना जानते हैं?
क्या उनकी हर एक चीज को आप जानते हैं? सोशल मीडिया पर हमें देखने वाले लोग कहते हैं वे हमें जानते हैं। कितना जानते हैं? जो दिख रहा है उतना ही जानते हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसा है, हम क्या करते हैं, क्या नहीं, क्या आप जानते हैं? क्या हमारे मन की गहराई को जानते हैं? सब कुछ जानने वाले प्रभु हैं। उन्हें हिसाब देना है, यह जानकर हम जीवन बिताते हैं। मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं, मनुष्य मनुष्यों को खुश करने के लिए भेष बदल कर जीवन बिताते हैं। लेकिन अगर उनका वास्तविक रूप सामने नजर आए, असहनीय होगा। प्रभु हमारे दिल की गहराई को जानते हैं। हमारे भीतर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, वे सब कुछ जानते हैं। आलसी दुष्ट दास। प्रभु ने हम सबों को कोई ना कोई वरदान दिया है, परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, हमें मां बाप दिए हैं, है कि नहीं? बहुत कुछ दिया है। क्या कुछ दिया है, जरा हिसाब लगाकर देखिएगा। नहीं, प्रभु ने नहीं, मैंने ही कमाया है। बिना प्रभु की दया के हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ प्रभु का दिया है। अगर आज आपके पास कुछ भी है, वह केवल प्रभु का दिया ही है। किसी के जरिए आपको मिला होगा, लेकिन हर भली चीज ऊपर ही से आती है। प्रभु के दिए वरदानों का, उनके दिए टैलेंट्स का अगर हम सदुपयोग करें तो हम आशीषित होंगे, फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ेंगे। यह आपका जो जीवन है, यह भी तो प्रभु का है। समय भी तो प्रभु ने दिया, किसी को ज्यादा, किसी को कम, पैसे भी तो दिए। एक बार कागज पेन लें और हिसाब लगाकर देखिए, प्रभु ने आपको क्या कुछ दिया है। लेकिन आप उन पैसों का, उस समय का, उस आशीष का, उस बढ़त का, उस परिवार के साथ क्या कर रहे हैं? आपको बच्चे दिए, उन्हें आप बेहतर बना सकते हैं या फिर बेकार भी बना सकते हैं। प्रभु के वचन में उन्हें बढ़ा सकते हैं ताकि जब वे बड़े हों, अपने आप के लिए और कईयों के लिए वे आशीष का कारण बने, या फिर उन्हें अपने हाल पर छोड़ सकते हैं ताकि समय के साथ वे बढ़ें, तमाम बुरी आदतें सीखें और आपको, प्रभु को और अनेकों को शर्मिंदा करें। प्रभु ने खाली कागज की तरह बच्चों को हमें दिया है। उस पर जो लिखा जाएगा उसी आधार पर उनका मोल होगा। प्रभु की भय भक्ति में उन्हें आगे बढ़ाएं तो प्रभु की आशीषें वे जीवन में पाएंगे। लेकिन अगर वो शैतान के हाथ में लग गए तो शैतान उन्हें जवानी की अभिलाषाओं से भर के चीर फाड़ कर बर्बाद कर देगा। आज जरा सोच के देखें, प्रभु ने मुझे कौन से वरदान दिए हैं? ऐसा कोई ना कहे मुझे कुछ नहीं दिया। सबको प्रभु ने जीवन दिया, समय है, परिवार है, थोड़ा हो या ज्यादा पैसा है। इन तमाम का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं? अगर हम इन तमाम का सदुपयोग करें, महान कार्य करने पाएंगे। कई बार हम बाद में आए हुओं को, हमसे छोटों को आगे निकलता देख हम कूदते हैं। उसमें उनकी कोशिशों को, उनके प्रयास को, त्याग को हम नजरअंदाज करते हैं। प्रभु आशीष देते हैं, पर आपको कोशिश करनी होगी। प्रभु की आशीषों के लिए आपको उनका कहा सुनना होगा। प्रभु आशीष देंगे, लेकिन आपको उनके वरदानों का इस्तेमाल करना होगा, बढ़ाना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मेहनत करके बीज बोने वाला किसान फसल काटता है। धूप में, बारिश में खड़े होकर बीज बोता है, तब फसल उगती है और फिर वो इंतजार करता है। उसी प्रकार आज हम जो करते हैं, हो सकता है उसका फल हमें काटने में कुछ समय लग सकता है। बिना प्रभु की कृपा के फसल कैसे लग सकती है? फलवंत करने वाले प्रभु हैं। आपके वरदानों को प्रभु के लिए इस्तेमाल में लाएं, आप आशीष पाएंगे। जीवन में आप लापरवाह या आलसी ना बने, समय की बर्बादी ना करें, दिन की बर्बादी ना करें। हर रोज प्रभु से कहें, प्रभु आपके अनुग्रह में, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे लगातार आगे बढ़ाते चले जाएं। तब आप जो काम भी शुरू करें उसमें प्रभु आपको सफलता देंगे। प्रार्थना। महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर,
प्रभु, आज के वचनों के लिए एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, फलवंत होने में हमारी मदद करें। किसी भी प्रकार से जीवन में हम आलसी और दुष्ट ना बने, गैर जिम्मेदार और लापरवाह बिल्कुल ना बने, बल्कि जो कुछ भी आपने हमें दिया है उन तमाम वरदानों का, उन तमाम दानों का इस्तेमाल पवित्र आत्मा की अगुवाई में करते हुए, लगातार फलवंत होते हुए, लगातार बढ़ते हुए, वृद्धि करते हुए, आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं, या फिर चाहें तो कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हम आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। पुणे और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। प्रभु ने चाहा तो महाराष्ट्र के पुणे में सितंबर 23 तारीख को हम एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। अगर आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मलयालम या कन्नड़ा भाषा में टीवी या सोशल मीडिया पर हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं तो आप जरूर आएं। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। इस गेट टुगेदर के लिए आप भी प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से आमने सामने मिलकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। आप आए और मिलें, प्रभु अपने चमत्कार को जरूर करेंगे। आइए, भाग लीजिए, आशीष पाइए। अधिक जानकारी के लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पता नोट कर लीजिएगा, आचार्य आत्रे रंग मंदिर, नियर YCM हॉस्पिटल, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे। जरूर आएंगे ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।